प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शास्त्र के अनुसार अन्नदान के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब प्रश्न यह होता है कि यदि अन्नदान करने की इच्छा हो तो किन किन वस्तुओं का दान करें, किस वस्तु के देने से प्राणी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर क्या क्या देते हैं। अन्न से ही लोक यात्रा का निर्वाह होता है, उसी से बुद्धि को स्फूर्ति प्राप्त होती है और उस अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। देखिए, अन्न के समान ना कोई दान था और ना होगा, इसलिए मनुष्य अधिकतर अन्न का ही दान करते हैं। संसार में अन्न ही शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्न के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं और इस संपूर्ण जगत को अन्न ने ही धारण कर रखा है। इस जगत में गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षा मांगने वाले भी अन्न से ही जीते हैं। अन्न से ही सबके प्राणों की रक्षा होती है, इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें क्या संशय। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अन्न के लिए दुखी, बाल बच्चों वाले और भिक्षा मांगने वालों को भी अन्न दान करें। जो याचना करने वाले सुपात्र प्राणी को अन्न दान देता है वह परलोक में अपने लिए एक अच्छी निधि यानी खजाना बना लेता है। जो पुरुष मन में उठे हुए क्रोध को दबाकर और ईर्ष्या को त्याग करके अच्छे शील स्वभाव का परिचय देता हुआ अन्न दान करता है वह इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। जो मनुष्य कष्ट में पड़े हुए अपरिचित राही को प्रसन्नता पूर्वक अन्न देता है उसे मान धर्म की प्राप्ति होती है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्नदान देकर संतुष्ट करता है उसके पुण्य का फल महान है। जो राजा अन्न का दान करता है उसके लिए अन्न के पौधे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे किसान अच्छी वृष्टि की कामना करते हैं उसी प्रकार पितृ भी यह आशा लगाए रहते हैं कि कभी हम लोगों का पुत्र या पौत्र भी हमारे लिए अन्न प्रदान करेगा। जो मनुष्य इस लोक में सदा अन्न, उत्तम स्थान और मिष्टान का दान करता है वह देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। देखिए, अन्न ही मनुष्यों के प्राण है, अन्न में ही सब प्रतिष्ठित है। अतः अन्न दान करने वाला मनुष्य पशु, पुत्र, धन, भोग, बल और रूप भी प्राप्त कर लेता है। जगत में अन्न दान करने वाला पुरुष प्राणदाता और सर्वस्व देने वाला कहलाता है। अतिथि को विधि पूर्वक अन्न दान करके दाता परलोक में सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं। अन्न का दान ही एक ऐसा दान है जो दाता और भोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने वाला होता है। इसके सिवा अन्य जितने दान हैं उन सब का फल परोक्ष है। अन्न से ही संतान की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही रति की सिद्धि होती है, अन्न से ही धर्म और अर्थ की सिद्धि होती है, अन्न से ही रोगों का नाश होता है। पूर्व कल्प में प्रजापति ने अन्न को अमृत बतलाया है। भूलोक, स्वर्ग और आकाश अन्न रूप ही है, क्योंकि अन्न ही सबका आधार है। अन्न का आहार न मिलने पर शरीर में रहने वाले पांचों तत्व अलग अलग हो जाते हैं। अन्न की कमी हो जाने से बड़े बड़े बलवानों का बल भी क्षीण हो जाता है। निमंत्रण, विवाह और यज्ञ भी अन्न के बिना बंद हो जाते हैं। अन्न ना हो तो वेदों का ज्ञान भी मनुष्य भूल जाता है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप जगत है सबका सब अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि तीनों लोकों में धर्म के लिए अन्न का दान अवश्य करें। अन्न दान करने वाले मनुष्य के बल, ओज, यश और कीर्ति का तीनों लोकों में सदा ही विस्तार होता रहता है। प्राणों का स्वामी पवन मेघों के ऊपर स्थित होता है और मेघ में जो जल है उसे इंद्र धरती पर बरसाते हैं। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के रसों को ग्रहण करते हैं। वायुदेव सूर्य से उन रसों को लेकर फिर भूमि पर बरसाते हैं। इस प्रकार जब मेघ से पृथ्वी पर जल गिरता है तब पृथ्वी देवी गीली होती है, फिर उस गीली धरती से
अनाज के अंकुर उत्पन्न होते हैं, जिससे जगत के जीवों का निर्वाह होता है। अन्न से ही शरीर में मांस, मेधा, अस्थि और वीर्य का प्रादुर्भाव होता है। उस वीर्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि और सोम उस वीर्य की सृष्टि और पुष्टि करते हैं। इस तरह सूर्य, वायु और वीर्य एक ही राशि है जो अन्न से प्रकट हुए हैं। उन्हीं से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अन्न से ही प्राण, तेज, वीर्य और बल की पुष्टि होती है। जो घर पर आए हुए याचक को अन्न का दान करता है, वह प्राणियों को प्राण और तेज का दान करता है। विद्वान पुरुष अन्न दान को सब दानों से प्रधान बताते हैं। अन्न दान करने से ही राजा रंतिदेव स्वर्ग लोक में गए थे। जो व्यक्ति थके मांदे और भूखे मनुष्य को अन्न देता है, वह ब्रह्मा जी के परम धाम में जाता है। अन्न दान करने वाले मनुष्य जिस तरह कल्याण के भागी होते हैं, वैसा कल्याण उन्हें स्वर्ण यानी सोना, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दान से नहीं प्राप्त होता है। पराशर मुनि का कथन है कि जो मनुष्य सदा एकाग्रचित होकर याचक को तत्काल अन्न का दान करता है, उस पर कभी दुर्गम संकट नहीं पड़ता है। मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से देवताओं का पूजन करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिए। जो पुरुष जिस अन्न का भोजन करता है, उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं। जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है, वह दुर्गम संकट से पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुख का भागी होता है। जो पुरुष एकाग्रचित हो, स्वयं भूखा रहकर अतिथि को अन्न दान करता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं के लोकों में जाता है। अन्नदाता मनुष्य कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी उस आपत्ति से पार हो जाता है। वह पाप से उद्धार पा जाता है और भविष्य में होने वाले दुष्कर्मों का भी नाश कर देता है। अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीवन धारण करते हैं। इसलिए लोक में तथा संपूर्ण मनुष्यों में अन्न को ही सबसे उत्तम बताया गया है। अन्न से ही सदा प्राणियों के तेज और बल की वृद्धि होती है। अतः प्रजापति ने अन्न के दान को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। मनीषी पुरुषों ने अन्न को ही मनुष्यों का प्राण बताया है। जिस मनुष्य ने यहां किसी को अन्न दिया है, उसने मानो प्राण दे दिए, और प्राण दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है। यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान ना करके जो रुखाई से दान दिया जाता है, वह बिना सत्कार के दिया जाने वाला दान है। अतः दान अच्छे भाव से और सुपात्र को ही देना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में दान की महिमा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। अब विभिन्न ग्रहों की शांति के लिए किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, उसके बारे में हमारा एक अलग से एक वीडियो है, जिसका के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।